आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमारे पास रिब्स के जो 12 पेयर होते हैं उनमें से ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि हमारी रिब्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये जो रिब केज बनाती हैं वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और 12 पेयर्स जो हमारे रिब केज में रिब्स के होते हैं ये असल में पतली पतली थिन फ्लैट बोन्स होती हैं। और अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो डॉर्सली यानी हमारी पीठ की तरफ ये हमारे बैकबोन से या हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं, और वेंट्रली अगर देखें यानी आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ, तो ये हमारे स्टर्नम से, यानी ये यहाँ पर जो हमें लॉन्ग फ्लैट बोन नज़र आ रही है, ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, इससे कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इन 12 पेयर्स में से हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं, पहले 7, इन्हीं को ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम के थोरासिक वर्टिब्रे से जुड़ी हुई होती हैं, और आगे की तरफ वेंट्रली ये हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। तो आगे भी और पीछे भी ये डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, रिस्पेक्टिवली ब्रेस्ट बोन और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसीलिए ट्रू रिब्स कहा जाता है। इसके बाद हमारी 8वीं से जो 10वीं रिब्स हैं, 8 से लेकर 10th तक, इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पीछे तो ये हमारे थोरासिक वर्टिब्रे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आगे की तरफ आकर ये डायरेक्टली हमारी ब्रेस्ट बोन से नहीं बल्कि हमारी 7th रिब से ही हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ जाती हैं, क्योंकि आगे की तरफ ये आर्टिकुलेट नहीं कर रही हैं स्टर्नम के साथ जैसे कि पहली 7 रिब्स करती हैं, इसीलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं, हमारी 11th और 12th, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आगे की तरफ बिल्कुल ही आर्टिकुलेट नहीं कर रही, सिर्फ पीछे बैकबोन से जुड़ी हुई हैं और आगे की तरफ आ ही नहीं रही हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। तो हमने देखा 12 पेयर्स में से जो लास्ट के 2 होते हैं वो तो फ्लोटिंग होते हैं, आगे की तरफ आर्टिकुलेट करते ही नहीं हैं। फिर 8th, 9th, 10th जो होते हैं ये आगे की तरफ ब्रेस्ट बोन से जुड़ने के बजाय 7th रिब से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए फॉल्स रिब्स हो जाते हैं। और हमारी सिर्फ पहले 7 जो पेयर हैं ये ट्रू रिब्स कहलाएंगे, क्योंकि डॉर्सली ये थोरासिक वर्टिब्रे से जुड़े हुए होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, और वेंट्रली भी यानी आगे की तरफ आकर भी ये स्टर्नम के साथ हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से आर्टिकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। पहले 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।